सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 विषय हिंदी, जिसका ये आज पाठ 2 पढ़ना है, जिसका शीर्षक है हिंदी वर्णमाला। तो पाठ 1 में आपने भाषा के प्रकार और भाषा क्या है और भाषा के प्रकार कौन कौन है उसके बारे में आपने जाना। ये चैप्टर 2 है, जिसका शीर्षक है हिंदी वर्णमाला। तो इस पाठ में ये देखना है बच्चों कि इसमें जो कुछ चित्र दिया गया है, इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि क्या खिला है, तो क्या खिला हुआ है, तो कमल खिला है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, कौन तैर रहा है, तो कौन तैर रहा है, तो बत्तख तैर रहा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, बत्तख। तो अब इसे समझना है कि कमल बोलने के लिए आपने आवाज़ निकाली, यानी कमल जो इसका उत्तर आया, यानी आपने जो इसका अगर प्रश्न पूछने के बाद आप अगर उत्तर इसका देते हैं तो इसके लिए हमें कुछ आवाज़ निकालनी होती है। यानी जैसे कि आपने उत्तर दिया इसका कमल, यानी क्या खिला है, तो कमल खिला है। तो कमल ये बोलने के लिए आपने आवाज़ निकाली क, म और ल की। इसके बाद बत्तख बोलने के लिए भी आपने आवाज़ निकाली ब, त और ख की। तो इसमें क, म, ल, उसके बाद ब, त और ख छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं। इनकी सहायता से हम कुछ बोल पाते हैं। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। तो बच्चों इसमें जो है कुछ वर्ण दिए गए हैं। जो वर्ण जो है ये सबसे छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं और इनकी सहायता से जो हम कुछ बोलते हैं, तो इसे ही, इस ध्वनि को ही, यानी ये ध्वनियाँ ही जो है क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। तो बच्चों इसमें है कि हिंदी में हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं, यानी हिंदी में हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं जिसमें है जैसे कि अ से क्या होता है अनार, आ से आम, हर्ष ई से इमली, दीर्घ ई से ईख, हर्ष उ से उल्लू, दीर्घ ऊ से ऊन और री से ऋषि। तो ठीक इसी प्रकार यानी ये सब वर्ण जो है हम हिंदी में पढ़ते हैं, जिसमें ए से क्या होता है एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। उसके बाद है क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा और अंगों से कुछ नहीं। इसके बाद है च से चरखा, छ से छड़ी, ज से जग और झ से झरना और य से कुछ नहीं होता है। तो ये सभी वर्ण जो है हिंदी में हम इन सभी वर्णों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है ट से टमाटर, ठ से ठग, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और बड़ी न से कुछ नहीं। उसके बाद है त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाज़ा और ध से क्या होता है धनुष और छोटी न से नल। तो इसी प्रकार यानी ये छोटी न से नल एक शब्द दिया गया, तो ऐसे भी हम और भी शब्द बना सकते हैं। तो उसके बाद है प से परी, प से फल, ये फ से फल, ब से बरगद, भ से भवन और म से मछली। इसके बाद उसी प्रकार है यानी वर्ण से शब्द बना हुआ है, जैसे कि य एक वर्ण है और य से बनने वाले शब्द है यज्ञ, र से रथ, ल से लड़का, व से वक बना है। उसके बाद तालाबे स से क्या होता है शरीफा, मूर्धन्य स से षटकोण और दंत स से सरक और ह से हल। तो बच्चों हिंदी में हम इन सभी वर्णों का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है बच्चों कि इन चित्रों के नाम पढ़िए। इन चित्रों का नाम दिया गया यहाँ पे, ये क्या है रास्ता है, जिसको हम डगर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है ये है ड से डगर और उसके बाद ये जो चित्र है ये क्या है पेड़ है। तो पेड़ में जो आप देख रहे हैं इसमें प एकार और ड के नीचे बिंदु, जिसको हम र का उच्चारण करते हैं, यानी इसको बड़ी र कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ड और ये र में यही अंतर होता है कि इसमें इसके नीचे निम्न बिंदु यानी यहाँ पे बिंदु लगा हुआ रहता है, तो इसका उच्चारण होता है र, यानी इसको हम बड़ी र कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ढोल में भी दिया गया है कि ढ ओकार और ल, ढ से ढोल है, ये चित्र जो है ढोल का है और ये कौन है बूढ़ा व्यक्ति है, यानी इसका उच्चारण जो है र के समान थोड़ा होता है, यानी वज्र उकार ढ आकार, यानी इसमें जो है इसमें यही अंतर होता है कि इसमें इसके नीचे बिंदु होता है। तो ये आकार जिससे क्या बना है बूढ़ा। तो आपने देखा कि ड से मिलता जुलता वर्ण ड के नीचे बिंदु है, यानी ये र है, यानी ये जो है ये इससे मिलता जुलता वर्ण है, बस इसमें यही अंतर है कि इसके नीचे बिंदु लगा हुआ है। इसी प्रकार ढ से मिलता जुलता वर्ण है, ढ के नीचे ये बिंदु। तो ड के नीचे बिंदु यानी र और ढ के नीचे जो ये बिंदु है ये भी हिंदी के ही
वर्ण है। तो हिंदी के वर्ण है जिसे आपने देखा, जैसे कि ये पेड़ में इसका हम प्रयोग करते हैं और बूढ़ा में भी इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद है इन चित्रों के नाम भी पढ़िए। तो बच्चों इस चित्र का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, यानी ये जो है एक क्षत्रिय है, चित्र के है और उसका नाम भी दिया गया, जिसमें क्षत्रिय जो है अक्षर से होता है। उसके बाद ये क्या है, त्रिशूल है, जो त्र से त्रिशूल होता है। ये कौन है, तो ज्ञानी है, यानी ज्ञ से ज्ञानी। और ये एक श्रमिक है, तो श्रमिक जो है श्र से होता है श्रमिक। तो बच्चों अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है जिसकी संख्या है 4, अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। तो अ से ह तक और अक्षर से श्र तक को जब एक साथ क्रम से लिखते हैं तब उनका समूह वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों जब हम अ से ज्ञ तक यानी लिखते हैं पूरा, तो उसमें अ से ह तक और अक्षर से जो श्र तक यानी ज्ञ और उसके बाद श्र हम लिखते हैं, यानी अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र लिखते हैं, तो वहाँ तक का जो क्रम होता है उसको हम क्रमानुसार लिखते हैं। और जब हम उसको क्रमानुसार लिखते हैं अ से लेकर श्र तक, तो उसको क्या कहा जाता है, उसमें वर्णों का समूह होता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसके बाद है अब कि अ से अ तक के वर्णों को बोलते समय मुंह में कोई रुकावट नहीं होती, इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो बच्चों जब हम अ से ज्ञ तक लिखते हैं जिसमें आता है अ से लेकर औ तक, तो अ से लेकर शुरू में ही अ से लेकर के जो औ तक का जो वर्ण है उसको बोलने में मुंह में कोई रुकावट नहीं होती है, जिसको स्वर वर्ण कहा जाता है। अर्थात स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और इसके बाद है क से ह तक के वर्णों को बोलते समय अ वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों जब हम ये व्यंजन क से ह तक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क बोलते हैं तो क्या ध्वनि सुनाई पड़ती है, अ की आवाज़ आती है। उसी प्रकार ह बोलते समय भी जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो अ की ध्वनि सुनाई देती है। तो अ क्या है, स्वर है। तो यानी व्यंजन वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, अ वर्ण की, जो अ क्या है, एक स्वर है। तो यानी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो जिसमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो बच्चों इसके बाद है एक बात और, जिसमें है कि अ के ऊपर अनुस्वार भी हिंदी के वर्ण की तरह ही पढ़ा जाता है। तो अ के ऊपर में जो अनुस्वार होता है उसको भी हम हिंदी के वर्ण की तरह ही पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे ये क्या है, अंडा है। तो अंडा में देखते हैं आप कि अ के ऊपर में क्या होता है, अनुस्वार रहता है, यानी ऊपर में बिंदु, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो जैसे कि अंडा में अनुस्वार का अ के ऊपर लगा है, उसी प्रकार अंगूर में भी हम अ के ऊपर में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, या अंदर। तो ये जैसे कि एक जानवर जो कहाँ है, अंदर है, यानी बाहर है अंदर है, तो अंदर में भी हम अ के ऊपर में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो इस पाठ में अ के ऊपर यानी ये बिंदु जो है जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, तो इस पाठ में अनुस्वार के बारे में इतना ही जानिए। अगले पाठ में अ के ऊपर यानी ये अनुस्वार के साथ चंद्र बिंदु और विसर्ग के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों इसमें अनुस्वार का बस यही उदाहरण दिया गया है। अगली ये पाठ में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि यानी चंद्र बिंदु किसको कहते हैं, यानी चंद्र बिंदु ये जो आप देख रहे हैं चिन्ह, और विसर्ग जो आगे जो 2 बिंदु लगे रहते हैं, तो इसके बारे में अगली पाठ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।